उनका इस्तकबाल करते हुए खानका दीवान शाह अरजानी के जानिब से उनकी खिदमत में शॉल का नजराना पेश करने के लिए गुजारिश करूंगा साहिब सज्जादा प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब से कि आप सबसे पहले हमारे मकाला निगार मौलाना सैयद शाह सबाहुद्दीन मुनमी साहब को की खिदमत में शॉल पेश करें, जो सज्जादा नशी हैं खानका चिश्तिया मुनीमिया बुलौलाइया गया जी। अब हमारे दरमियान एक नौजवान कलमकार मौजूद हैं जो वली अहद हैं खानका अमजदिया सीवान के। मेरी मुराद है एहसान अमजदी साहब से। एहसान अमजदी साहब से गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ लाए और साहिब सज्जादा प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद से गुजारिश है कि आप उनकी खिदमत में शॉल का नजराना पेश करें। शुरू करें। अब मकाला निगारी का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे इस सिलसिले के पहले मकाला निगार होंगे नौजवान कलमकार वली अहद खानका अमजदिया सीवान सैयद शाह एहसान अमजदी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ आए और अपना मकाला पेश करें। एहसान अमजदी। अस्सलामु अलैकुम। ये मजमून किबला वालिद साहब का है, वो अपनी मसरूफियात के चलते यहाँ तशरीफ न ला सके। मैं नाचीज कमतरीन एहसान पेश करना चाहूँगा। ये मजमून कुछ इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम। शुक्रगुजार हैं हम मोहतरमी व मुअज़्ज़मी हजरत शाह हसीन अहमद साहब मद्दुल आला के, जिन्होंने इस नाचीज को दावत सुखन अता फरमाई। अल्लाह ताला इस खानवादे शाह अरजानी को कायम व दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खानका मिर्जा शरीफ सिलसिला चिश्तिया शाबरिया से वाबस्ता एक खानका है। आम लोगों के दरमियान यह परवल शाह साहब की खानका के नाम से भी मशहूर और मारूफ है। इस खानकाही अहाते में बानिय सिलसिले अमजदी हजरत सैयद शाह अमजद अली सुल्तान रंगीला कुद्दूस सिरहुल अजीज का मज़ार मुबारक वाकई है, इसलिए यह खानका दरगाह हजरत रंगीला शाह के नाम से जानी पहचानी जाती है। जोग्राफिया इंशान मुहद्दत के एतबार से खानका अमजदिया 26.2147 डिग्री शुमाल और 84.3555 डिग्री मशरिब पे सीवान शहर के कल्ब में स्टेशन रोड पर कायम है। यह शहर बर्रे आजम एशिया में मुल्क हिंदुस्तान के सूबे बिहार के शुमाली एतराफी अजला में से जिला सीवान का सदर मुकाम भी है। ज़माना कदीम से यह इलाका शहीदों साहिब सिलसिले बुजुर्गों दुर्वेशों और दूसरे मज़ाहिब के पेशवा और ऋषि मुनियों व साधु संतों की अमाजगाह रहा है।
मलफूजात हजरत रंगीला कुद्दूस अजीज में इस शहर को गंज शहदा के नाम से याद फरमाया गया है। इस खानका को सने तासीस 1311 हिजरी अल मुताबिक 1893 ईस्वी और इसका संग बुनियाद हजरत सैयद शाह अमजद अली सुल्तान रंगीला कुद्दूस अजीज के मुकद्दस हाथों से रखा गया है। खानकाह शुरू से ही अपनी शानदार रवायात की वजह को मकबूल खास आम रही हैं। यह हमेशा से आलम इंसानियत के लिए सुकून और करार के मराकज़ और इनके रशद व हिदायत का काम सरंजाम देती रही हैं और आज भी ऐसा ही है। दौरे रवा में वक्त के मजाज और दूसरे मामलात व असरात से कुछ तब्दीलियां भी वाक़ हुई हैं, लेकिन खिदमत खल्क का वो बुनियादी दर्ज जो खानकाही निज़ाम के निसाब में गुज़िश्ता ज़माने में आम था, आज भी उसकी पासदारी किसी न किसी शक्ल सूरत में जारी व सारी है। अखलाकी तरबियत, रूहानी सैर सलूक की मशक़ें और तज़किया नफ्स की ज़रूरतें आजकल से ज़्यादा इंसानियत की भलाई के लिए लाजमी हो गई हैं। बुनियादी साख्त के एतबार से किसी भी खानकाह में 4 अहम शोबे होते हैं जो सभी खानकाह में मुश्तरक पाए जाते हैं। पहला हिस्सा सरपरस्ताना होता है, जिसके तहत कोई शेख या मुर्शिद होता है जो हर मामले में मरकजी किरदार अदा करता है। दूसरा हिस्सा खानकाही या रूहानी नज़्म के निसाब और तालीम व तरबियत का होता है, जो इस खानकाही सिलसिले तरीक़त के मशाइख के इरशादात और वसीयतों पर मुश्तमिल होता है। तीसरा हिस्सा इमारत का होता है, जो जिसके तहत इबादत खाने, रिहायशी हुजरे, खानकाही सहन, लंगर वगैरह होते हैं। चौथा हिस्सा निगहदाश्ती और अमूर और इंतजामात व उनसरामात से मुतल्लिक होता है। खानकाह अमजदिया में ये चारों शोबे ज़ात बहम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक अपने काम सरअंजाम दे रहे हैं। मलफूजात सरखैल सिलसिले व खानकाह इरशाद आज़म वाहिद की इत्तला के मुताबिक बरोज़ शब शंबा सबसे पहले इबादत गाह यानी मस्जिद बैतुल मौजूद अब्दिया हयातिया की बुनियाद रखी गई और फिर वक्त और ज़रूरत के एतबार से दूसरी तमाम चीज़ें वजूद में आती चली गई और आज भी ज़माने के तकाज़ों के तहत इदारा खानकाह ज़रूरी दूसरी चीज़ों के लिए फराहमी के लिए सरगर्म अमल है। साहिबान सज्जादा नशीन खानकाह, अब हम खानकाही तारुफ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खानकाही रस्म हदायत के मुस्नद नशीनान का बिलतरतीब पेश कर रहे हैं। हजरत सैयद शाह अमजद अली सुल्तान रंगीला कुद्दूस अजीज, आपका इसमें ग्रामी सैयद अमजद अली है और आम में रंगीला शाह के नाम से मशहूर और मारूफ हैं। आपका वतन मौलूद आज का जिला मैनपुरी, सूबा उत्तर प्रदेश। आपके आबा अजदाद सरजमीन अरब से अफगानिस्तान और फिर वहां से सुल्तान महमूद गजनी के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपके पीर मुर्शिद हजरत सैयद कुतुबुद्दीन नंदानवी सोम बनारसी अलैहि रहमा है। सने वसाल 1328 हिजरी, तारीख शब 15 रबीउल आखिर और वक्त रात के 2 बजे है। आपका मज़ार शरीफ खानकाह अमजदिया शरीफ सीवान में मरज खलाइक है। सजरा सिलसिले आलिया चिश्तिया साबरिया में तरतीब ज़माना के एतबार से आप 41वें साहिब इरशाद बुजुर्ग हैं और आप खानकाह अमजदिया शरीफ सीवान के पहले शेख हैं। एहसान व अरफान और तसव्वुफ व सैर सलूक में आपका एक नई फिक्र तरह के दाई हैं। सलूक हमरंगी आपका मुबलगाना मशरब व मिल्लत है। खानकाह अमजदिया शरीफ सीवान आप वाला के नाम नामी से ही सन 1311 हिजरी अल मुताबिक 1893 ईस्वी में कायम हुआ।
آپ کا حلقہ رشد ہدایت کافی وسیع ہے اور آپ کے وابستگان اور متقدین میں ہر اہل مذاہب اور مکتب فکر و خیال کے طالبان اور شائقان شامل ہیں۔ آپ کے پیرو آپ ہی کے نسبت تعلق سے اپنے آپ کو امجدی کہلانا پسند کرتے ہیں، اور آپ یوں اس طرح آپ کا سلسلہ طریقت امجدیہ حیاتیہ کہلاتا ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے، مگر خلافت جانشینی و اجازت حضرت سید تصدق علی کی تو عنایت ہے۔ صغیر سنی سے ہی آپ ذہین و فتین ہیں۔ عنوان جی حضرت حضرت سید شاہ تصدق علی سلطان اسد قدوس العزیز، آپ کا نام نامی سید تصدق علی ہے۔ اہل شہر اور وابستگان آپ کو پروال شاہ صاحب کے نام سے پکارتے ہیں۔ خانقاہ امجدیہ شریف سیوان کی تعمیر آپ نے اپنے شیخ کی یاد میں فرمائی۔ آپ کا دوسرا کارنامہ اپنے شیخ کی ملفوظات سر ہستی، جلوہ حقیقت اور ارشاد اعظم واحد وغیرہ جمع فرمانا ہے۔ آپ اپنے ملفوظات کا ایک مجموعہ کاشہ عشق یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 5 ہیں: مقبول شاہ، مراد شاہ، بیراگ شاہ، خلیل داس اور سید خورشید علی، جن میں حضرت سید خورشید علی کو حضور خصوصی فیض یافتہ و جانشینی ہیں۔ آپ حضرت اپنے وقت کے متحرر عالم، صوفی، شاعر، عارف، محقق اور مسلح گزرے ہیں۔ حیاتیہ طریقہ شفا، حیاتیہ طریقہ شفا کے اصول و ضوابط آپ والا کی ہی تصانیف اور تالیفات سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ آپ کی عملی زندگی اہل علم شفا کے لیے ایک دبستان جدید کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا حضرت سید شاہ خورشید علی سلطان رشید قدوس العزیز ہیں۔ چوتھا حضرت سید شاہ صغیر احمد سلطان کبیر قدوس العزیز۔ آپ کے بعد ناچیز سید حیات احمد امجدی افیانہ، خاکسار سب 8 رجب المرجب 1430 ہجری المطابق 14 ستمبر 2002 عیسوی شیخی بوالدی کے وصال کے بعد تیسرے روز تمام حاضرین و وابستگان ذمہ داران خانقاہ کو موجودگی میز حضرت سید مشیر الاسلام مدث الاعلیٰ سجادہ نشین خانقاہ قطبیہ صابریہ بنارس شریف کے دعائے خیر سے خانقاہ سلسلہ امجدیہ کے بار امانت کے اٹھانے کا سزاوار ہوا اور خانقاہی رسم جانشینی و سجادگی عمل میں آئی۔ آخری پڑھتا ہوں میں اس کا اختتام کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گا، کچھ اشعار سے۔ توحید کی راہ میں ہے ویرانہ سب، توحید کی راہ میں ہے ویرانہ سب، آزادی و بے تعلقی ہے یکسر۔ دل اگر دانا بود ہر سخن اسرار ہست، چشم اگر بینا بود یوسف بہر بازار ہست۔ عقل کی تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ از ناچیز کمترین حیات احمد سید حیات احمد امجدی سجادہ نشین خانقاہ سلسلہ امجدیہ خانقاہ میر شریف سیوان بہار۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ احسان امجدی صاحب۔ یقیناً آپ کا مقالہ کافی طویل تھا۔ جب کتابی شکل میں ان تمام مقالات کو ایک جگہ کر کے شائع کیا جائے گا تو ہم تشنگان علم و ادب اس سے استفادہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔